सत्तू का शरबत गर्मी की शिद्दत ख़त्म करता है। चंद साल कबल तक ख़ास तौर पर ख़ित्ता पंजाब में गर्मी की शिद्दत से महफूज रहने के लिए अमूमन शुक्र मिला सत्तू का शरबत इस्तेमाल किया जाता था, जो सरसब्ज सूबे की रवायत भी थी और सकाफ़त भी। मगर शहर तो शहर, अब देहात में भी ये रवायत और सकाफ़त तकरीबन दम तोड़ चुकी है और हमारी नई नस्ल तो अब शायद सत्तू के नाम से भी वाकिफ़ ना हो। गुज़िश्ता चंद बरसों से हर तरफ कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स का दौरा है, जिनमें ग़िज़ाइयत है ना दवाई इफ़ादियत। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स के बेतहाशा इस्तेमाल से कई बीमारियां तेज़ी से फैल रही हैं। इसके बरक्स कुदरती अशिया से तैयार करदा मशरूबात जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं और उनके मुज़िर असरात भी नहीं, जैसे सत्तू, इमली, आलू बुखारे, तरबूज और गिने का शरबत, फिर लस्सी वगैरह। सत्तू का शरबत पंजाब की रवायत है, लेकिन अब कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में भी सत्तू का शरबत खूब नोश किया जाता है। सत्तू एक किस्म का आटा है जिसे गंदम और जौ को आग पर पकाकर हासिल किया जाता है। फिर इस आटे को शुक्र के शरबत में मिलाकर शरबत की सूरत नोशजान किया जाता है। ये पाक व हिंद ही नहीं, अरब के कई ममालिक में भी बड़ी रग़बत से पिया जाता है। अरब ममालिक में इसे सोयक कहते हैं। सत्तू का शरबत गर्मी की शिद्दत ख़त्म करता है, जिस्म से फासिद मादे खारिज करता है, पेशाब आवर है, तबीयत को फरहत बख्शता है, हाथ पावे की जलन ख़त्म करता है, प्यास बाजता है, जबकि जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देता, नीज़ लो के मुज़िर असरात से महफूज रखता है, गर्मी से होने वाली कमज़ोरी रफ़ करता है, आंतों के लिए मुफीद है। सत्तू अमराज़न कल्ब से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। सत्तू को ज़्यादातर ईशा के ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन ममालिक में गर्मी का मौसम अप्रैल से अगस्त के आखिर तक जारी रहता है। सत्तू को जौ की फसल से हासिल किया जाता है। जौ के दानों को पीस कर पाउडर बना लिया जाता है और इस पाउडर को पानी में शामिल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, जबकि इस मशरूब का जायका खुशगवार बनाने के लिए इसमें चीनी और शुक्र भी शामिल की जा सकती है। अगर आप सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं या बहुत से तिब्बी मसाइल का शिकार हैं, तो सत्तू का इस्तेमाल आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। आप मोटापे की वजह से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में है, तो सत्तू के शरबत का इस्तेमाल आपके लिए ज़रूरी है। सत्तू में प्रोटीन काफ़ी मिकदार में पाए जाते हैं, जो कि जिस्मानी वज़न को कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जिसमें प्रोटीन की मुतवाज़िन मिकदार की वजह से मसल्स बनाने में भी मदद मिलती है। सत्तू के इस्तेमाल से देर तक भूख भी नहीं लगती और पेट के भरे होने का एहसास रहता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सत्तू में मौजूद प्रोटीन चर्बी को घुलाने का भी काम करता है। चूंकि नुकसानदेह चर्बी ज़्यादातर पेट पर बनती है, इसलिए पेट की चर्बी और तौन से भी निजात मिलती है। इसके साथ साथ सत्तू के इस्तेमाल से मेटाबॉलिज्म भी तेज़ होता है और कैलोरीज जलाने में मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। सख्त गर्मी की वजह से पसीना ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से हमें मिनरल्स और विटामिन्स की कमी का सामना करना पड़ता है। इस कमी की वजह से न सिर्फ हम थकावट और सुस्ती का शिकार होते हैं, बल्कि हम कई दफ़ा ब्लड प्रेशर की कमी का भी शिकार हो जाते हैं। इन मसाइल की वजह से हमें रोज़मर्रा की सरगर्मियां अंजाम देने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में लाहिक होने वाले इन मसाइल से आसानी के साथ छुटकारा पाने के लिए सत्तू इस्तेमाल किए जा सकते हैं, क्योंकि इनमें ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो हमें तवानाई फराहम करते हैं और कमज़ोरी का शिकार नहीं होने देते। गैर सेहतमंदाना तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से मैदे और हाजमा के बहुत से मसाइल लाहिक हो जाते हैं, जिनकी तरफ अगर बर वक्त तवज्जो ना दी जाए तो बहुत सी संगीन बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। मैदे के मुख्तलिफ मसाइल से निजात हासिल करने के लिए निहार सत्तू का शरबत इस्तेमाल करने से बहुत मुफीद नताइज हासिल होते हैं। चूँकि सत्तू की तासीर की ठंडी होती है, इसलिए इसके इस्तेमाल से गर्मी की शिद्दत में कमी आती है। इसके साथ साथ सत्तू में फ़ाइबर भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कब्ज़ को ख़त्म करने में मदद देता है। इसलिए सत्तू कब्ज़ का भी इलाज है। हमल और हैज़ के दौरान अक्सर ख़वातीन को कमज़ोरी और जिस्मानी थकावट का सामना करना पड़ता है, जिससे छुटकारा पाने के लिए मुख्तलिफ विटामिन्स और सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि हैज़ की वजह से लाहिक होने वाली कमज़ोरी से निजात हासिल करने के लिए सत्तू एक बेहतरीन ऑप्शन है। सत्तू में मौजूद प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स जिसमें मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा की कमी को दूर करते हैं, जिससे ख़वातीन के मसाइल में कमी आती है।
इसके अलावा सत्तू को मुलाजमत करने वाली ख़वातीन के लिए सुपर फूड समझा जाता है। कम वक्त में ज़्यादा तवानाई हासिल करने के लिए सत्तू का इस्तेमाल निहायत मुफीद है। जिगर के कमज़ोर होने से मजमूई सेहत भी ख़राब होती है, इसलिए जिगर की कमज़ोरी से जल्द अज जल्द छुटकारा पाना निहायत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जिगर अगर सही तरीके से काम न करे तो जिस्म से फासिद मादों का इखराज भी नहीं हो पाता। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सत्तू में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो जिगर की सेहत में बेहतरी लाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पर काम करते हैं। सत्तू को दिल की सेहत में बेहतरी लाने के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसमें फ़ाइबर और मैग्नीशियम जैसे मुफीद ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो खून की शरियानों की सेहत को बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ता और दिल के दौरे के ख़तरात भी कम हो जाते हैं। ज़ियाबितस को कंट्रोल करने में मददगार। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक सत्तू के शरबत में ग्लिसेमिक इंडेक्स निहायत कम होता है, जिसकी वजह से इसे ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए मुफीद समझा जाता है। लेकिन सत्तू का शरबत इसी वक्त ज़ियाबितस के मरीज़ों के लिए मुफीद साबित होगा जब उसे चीनी या शुगर शामिल किए बगैर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा सत्तू को हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। सत्तू में आयरन भी काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो जिस्म में खून के सुर्ख खलियात नशोनुमा में बहुत मदद फराहम करता है। सुर्ख खलियात की नशोनुमा होने से जिस्म को ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में मिलती है, जिसकी वजह से दिन भर की सरगर्मियों के दौरान तवानाई को बरकरार रखना आसान हो जाता है। बालों की खूबसूरती में इजाफा। अगर जिस्म में ग़िज़ाइयत की कमी हो जाए तो इसका असर जन्नत के साथ साथ बालों पर भी पड़ता है। बालों को अपने फॉलिकल्स की सेहत को बेहतर बनाने और बरकरार रखने के लिए ग़िज़ाई अज्जा की ज़रूरत होती है। अगर जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा की कमी वाक़ई हो जाए तो बालों की खुश्की और गिरवाट जैसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। बालों के मसाइल से छुटकारा पाने और उनकी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए सत्तू का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा को बेहतर करता है। सुबह खाली पेट सत्तू पीना जिस्म के लिए एक हैरत अंगेज़ काम समझा जाता है। ये निज़ाम हाज़मा को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। सत्तू में पाया जाने वाला नमक, आयरन और फाइबर पेट से मुताल्लिक़ मसाइल को कम करता है और आंतों की हरकत। सत्तू जिस्म से जहरीले मादों को बाहर निकालता है। सत्तू एक डिटॉक्सिफाइंग एजेंट के तौर पर काम करता है, जो इंसानी जिस्म और आंतों से जहरीले मादों को ख़त्म करने में मदद करता है। यह जिस्म को तवानाई बख्शता है और इसे सेहत के कई अमराज से मदद करता है। अगर आप अपने जिस्म पर बढ़ते हुए इन इजाफी किलो को कम करना चाहते हैं जो आपकी शख्सियत में खराबी पैदा कर रहे हैं, तो आपको खाली पेट सत्तू का इस्तेमाल शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि सत्तू इजाफी चर्बी को पिघलाने का काम करता है। ये अफारा को कम करने में भी मदद करता है और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है और कैलोरीज को मुअस्सर तरीके से जलाता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।